आपका स्वागत है हमारे डिफरेंट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स यानी सबसाइकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन जो आपके नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है सितंबर के इस महीने की 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं करंट अफेयर्स की। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो पहले वाली वीडियो देख सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सितंबर की इस तीसरे वीक की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा पहला दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर या ऑप्शन डी 20 सितंबर। 20, 15, 13 या 10 इनमें से कौन सी दिनांक है जब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 15 सितंबर। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र यानी जनता का शासन। तो लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन, इससे बना है लोकतंत्र। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया और इसकी शुरुआत किसने की? तो इन क्वेश्चनों के आंसर हैं ये। पहली बार सन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और इसकी शुरुआत किसने की? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी सन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। और लोकतंत्र दिवस यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत होगा। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दिवस है, लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में, क्योंकि इतनी विविधताओं के कारण भी भारत एकजुट है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र शासन का होना। किसमें? लोकतंत्र में जनता अपने जो प्रधानमंत्री, पीएम और आदि सांसद, सरपंच, यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को खुद वोट देकर चुनती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर राज करते हैं। इसे लोकतंत्र कहा जाता है। और सन 2008 में लोकतंत्र दिवस मनाया गया पहली बार। इसकी शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को हर वर्ष मनाया गया। दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राजेश खुल्लर, ऑप्शन बी रोबिन शर्मा, ऑप्शन सी सचिन गुप्ता या ऑप्शन डी मिसबाहुल हक। ए, बी, सी या डी चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर यानी हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। तो राजेश खुल्लर कौन है? वह 1998 के IAS अधिकारी हैं और यह वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तो वर्तमान में वह हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर, जिन्हें वो 1998 के IAS अधिकारी भी हैं। तो इन्हें अब कार्यकारी निदेशक बनाया गया है विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। तो इसे किसने चुनाया है इन्हें? तो यह एक कमेटी होती है ACC, जो मंत्रिमंडल और PM दोनों इनमें उपस्थित होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। और PM की मंजूरी के बाद यह कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक का चुना जाता है। यानी आखिरी जो साइन, आखिरी मंजूरी प्रधानमंत्री की ओर से होती है कार्यकारी निदेशक के रूप में वर्ल्ड बैंक के।
तो इस बार मंत्रिमंडल ने यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने राजेश खुल्लर का नाम आगे किया है, जो 1998 के आईएएस अधिकारी हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के सेक्रेटरी भी हैं। तो अब इनके बात यह है कि राजेश खुल्लर के जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे। जाहिर सी बात है, भारत के हैं तो भारत का तो होगा ही, उसके साथ साथ श्रीलंका और भूटान। विश्व बैंक में श्रीलंका, भारत और भूटान, इन तीनों देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे राजेश खुल्लर, जिन्हें एसीसी ने चुना है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में। वही दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे, अभियंता जिसे हिंदी में बोलते हैं, यह दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर या ऑप्शन डी 15 सितंबर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी 15 सितंबर। तो यह इंजीनियर दिवस किनके याद में या किनके जन्म दिवस में मनाया जाता है, तो उनका आंसर है नाम वैश्व दहिया। यह भारत के एक महान इंजीनियर थे। तो यह इन्हें महान इंजीनियर थे, इसलिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और 1968 में भारत की केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि 1968 से यानी 1968 के बाद से हर वर्ष 15 सितंबर को विश्व इंजीनियर दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था, वैश्व दहिया का। तो वैश्व दहिया के जन्म दिवस पर हर वर्ष 15 सितंबर को हर वर्ष अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दहिया कौन थे? भारत के महान इंजीनियर थे और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो इनके जन्म दिवस यानी 15 सितंबर को हर वर्ष इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस। दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, जो आईपीएल से जुड़ा हुआ है। तो आईपीएल 2020 में खेलने वाले अमेरिका का पहला खिलाड़ी कौन है, पहला क्रिकेटर कौन है। तो आईपीएल में इतने वर्ष हो गए, 12 या 13 वर्ष हो गए आईपीएल को स्टार्ट हुए, तो आज तक कोई अमेरिकी खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया है, अमेरिकी क्रिकेटर ने। तो इस वर्ष यानी आईपीएल 2020 में वह कौन सा क्रिकेटर है जो इस बार आईपीएल खेलेगा। तो ऑप्शन ए मार्क हेनरी, ऑप्शन बी जॉर्ज स्टीफन, ऑप्शन सी माइकल कुक या ऑप्शन डी अली खान। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? मार्क हेनरी, जॉर्ज स्टीफन, माइकल कुक या अली खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अली खान। तो अली खान को आईपीएल 20 के लिए चुना गया है। तो यह किस टीम ने इन्हें खरीदा है या किस मालिक ने? तो कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम ने उन्हें शामिल किया है और इनके मालिक कौन है? शाहरुख खान, यानी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने इन्हें खरीदा है, अली खान को, जो एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इन्हें किनकी जगह पे खरीदा है? जॉर्ज गार्गे। तो जॉर्ज गार्गे जो हैं इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें चुन तो लिया था, लेकिन वो लगातार अनफिट हैं, तो इसलिए उन्हें ये आईपीएल 2020 छोड़ना पड़ा। तो उनकी जगह पे अली खान को खरीदा गया है, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान के जरिए से उन्हें खरीदा गया है। तो अली खान अब पहले क्रिकेटर वो हैं जो अमेरिकी क्रिकेटर हैं जो इस वर्ष आईपीएल खेलेंगे। इंग्लैंड, श्रीलंका और इन देशों के खिलाड़ी तो खेलते ही हैं, लेकिन इस वर्ष पहली बार ऐसा होगा कि कोई अमेरिकी क्रिकेटर। दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, माई लाइफ इन डिजाइन की पुस्तक की लेखिका कौन है? उनका नाम बताइए। माई लाइफ इन डिजाइन की पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए गौरी खान, ऑप्शन बी श्वेता तिवारी, ऑप्शन सी सारा अली खान या ऑप्शन डी सुनीता गहलोत। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी गौरी खान।
तो गौरी खान ने यह पुस्तक लिखी है। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की पत्नी। शाहरुख खान को आप जानते होंगे सारे। शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, जिसने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक लिखी है। तो इसके अलावा वह प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। गौरी खान इसके अलावा फिल्में प्रोड्यूस भी करती है, डायरेक्ट भी करती है, और वह पुस्तक भी लिखती है जिनका जो उनकी पुस्तक है, लेटेस्ट पुस्तक है, उसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। तो गौरी खान द्वारा यह लिखी गई है और शाहरुख खान की पत्नी है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सब देखते हैं आज का हमारा छठा क्वेश्चन। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में IIMS यानी एम्स बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान, किस राज्य में बनेगा एम्स? किसके इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी बिहार। तो इसका कारण आप जानते भी होंगे कि हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है और इसका सीधा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए एम्स बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। और केंद्र सरकार ने इसमें जो बजट रखा है वो है 1264 करोड़ का, यानी 1264 करोड़ की लागत से यह बनेगा। और इसमें 750 बेड की क्षमता होगी, यानी 750 मरीज एक साथ में अपना इलाज करवा सकेंगे। और यह राज्य में पहला एम्स नहीं है। पटना यानी बिहार की राजधानी में पहले एम्स बन चुका है, अब दूसरा एम्स बनने जा रहा है, जिसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है और यह बनेगा बिहार के दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनेगा, जिसमें 1264 करोड़ की लागत होगी। 750 मरीज एक समय में अपना इलाज करवा सकेंगे और केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। और इसे बढ़ाने की जो समय तिथि रखी है जो केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा है लगभग 4 वर्ष लग जाएंगे इसे बनने में। तो लगभग 4 वर्षों में यह बनेगा। 1264 करोड़ से 750 मरीज इसमें इलाज करवा सकेंगे अब एक समय में। पटना में पहला एम्स बन चुका है बिहार का, तो दूसरा दरभंगा में बनेगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार यानी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। और यह सीधा सा अंदाजा लगाएं तो वोटरों को लुभाने के लिए यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यूएस ओपन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। यूएस ओपन टेनिस खिताब 2020 वुमेन्स सिंगल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यूएस ओपन टेनिस खिताब है टेनिस का, तो वुमेन सिंगल, इसमें महिलाएं अकेली मतलब सिंगल्स खेलती हैं, इसमें किस खिलाड़ी ने अपने नाम यह खिताब किया है? ऑप्शन ए भारत की सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी गैरी स्मिथ, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी कोलिन कुक। सानिया मिर्जा, गैरी स्मिथ, कोलिन कुक या नाओमी ओसाका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कौन है? तो है जापान की खिलाड़ी हैं। तो यूएस ओपन इस वर्ष का जो खिताब है उन्होंने अपने नाम किया है। तो यह पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार जीती हैं। नाओमी ओसाका ने, जो जापान के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने यूएस ओपन का जो खिताब है यह पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार इस खिताब को जीत चुकी हैं, यानी 3 वर्षों में 2 बार खिताब इनके नाम रहा है, नाओमी ओसाका जो जापान की टेनिस खिलाड़ी है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा यूएस ओपन से जुड़ा हुआ 8वां क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन भी यूएस ओपन से था, तो 8वां क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस खिताब 2020 सिंगल्स मैच जीतने किस खिलाड़ी ने जीता? पिछले क्वेश्चन में था सिंगल्स
वुमेन। तो इस क्वेश्चन में है सिंगल्स मैन, इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो किसने जीता है? ऑप्शन ए पीटरसन, ऑप्शन बी डोमिनिक थियम, ऑप्शन सी सेथ रॉलिंस या ऑप्शन डी हैरी डेनिवस। हैरी डेनिवस, सेथ रॉलिंस, पीटरसन या डोमिनिक थियम। तो राइट आंसर भी होगा ऑप्शन बी डोमिनिक थियम। तो डोमिनिक थियम कौन है? ऑस्ट्रिया। यहाँ गौर करने वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। 27 वर्ष की उनकी उम्र है और यह पहली बार यूएस ओपन इन्होंने जीता है। तो पहली बार यूएस ओपन इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, 27 वर्ष की उनकी उम्र है और यह उम्र के ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता। तो जो डोमिनिक थियम है वो सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ष यूएस ओपन जीता है। और यूएस ओपन किस तारीख को हुआ था? 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2020। दोस्तों देखते हैं खेल से जुड़ा हुआ हमारा 9th क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? फॉर्मूला 1 रेस जो होती है जिसका टस्कन ग्रां प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी माइकल शूमाकर, ऑप्शन सी समर एडवर्ड या ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए फॉर्मूला 1 रेस के स्टार माने जाने वाले लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 13 सितंबर को यह खिताब अपने नाम किया है। लुइस हैमिल्टन पहले माइकल शूमाकर जो फॉर्मूला 1 रेस के अभी तक के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनके रिकॉर्ड्स की बराबरी भी कर चुके हैं। यानी लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर लगभग एक ही पायदान या एक ही स्थान पर मौजूद हैं इस वक्त फॉर्मूला 1 रेस में। तो माइकल शूमाकर जो अब तो काफी रेस नहीं खेलते हैं क्योंकि इन्हें कोमा हो गया था, कोमा में है चले गए थे, उनके एक्सीडेंट में है कोमा में चले गए थे। उसके बाद लुइस हैमिल्टन इन्होंने काफी खिताब जीते और अब 13 सितंबर 2020 को इन्होंने टस्कन ग्रां प्री 2020 का खिताब भी अपने नाम किया है। तो यह टस्कन ग्रां प्री 2020 किस देश में हुआ? इटली में। इटली में यह टूर्नामेंट हुआ जो 13 सितंबर 2020 को लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 10th क्वेश्चन। स्वामी अग्निवेश का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए है 10 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 12 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11 सितंबर। 11 सितंबर को स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? सामाजिक कार्य। तो इन्हें एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। पहले कुछ समय पहले इनका झारखंड में इन पर हमला हुआ था, उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन यह किस तरह से बच गए थे, लेकिन इन्हें कई चोटें आई थी। उसके बाद यह बीमार रहने लगे और हुआ है कि उसके 2-3 महीने बाद ही इनकी 11 सितंबर 2020 को स्वामी अग्निवेश की झारखंड में ही स्वामी अग्निवेश जो समाज सेवी थे 11 सितंबर 2020 को उनका निधन। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 11वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा देने में सख्ती कर दी है? केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों को वीजा देने के लिए सख्ती कर दी है, उनके वीजा नियमों में सख्ती बढ़ा दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। ये तीनों देश तो भारत के पड़ोसी देश हैं, अमेरिका अलग है। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन? तो राइट आंसर ही होगा इस वक्त चीन।
तो चीन और भारत में काफी समय से तनाव चल रहा है, पिछले 3 महीनों से। और ये सारा कार्य हो रहा है LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में बंटवारा करती लाइन है, इस लाइन में काफी समय से तनाव चल रहा है भारत और चीन से में आपस में। कभी भारत के शहीद हो गए हैं सैनिक। तो इसका कारण क्या है? चीन मानता है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो भारत की ओर से जमीन है वो कहता है चीन की है, उनकी है। भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है और भारत का यह कहना है कि वो है खुद की, उनकी भारत की जमीन है। तो इस LAC इस लाइन को लेके हुए काफी समय से तनाव चल रहा है भारत और चीन की सेना के अंदर। तो इसलिए भारत ने वहां के नागरिकों को वीजा देने के लिए सख्ती बढ़ा दी है और उनके व्यापार करने पर भी सीधे रोक लगा दी है, क्योंकि अब चाइना का जो भी सामान है वो भारत नहीं आ सकेगा। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है तनाव को चलते। दोस्तों अब देखते हैं IPL से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन। IPL में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? IPL 2020 में जो इस वर्ष भारत में ना होकर दुबई में हो रहा है, इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 7। कौन सा राइट आंसर होगा? 8, 7, 10, 12 कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 8 टीमें। तो 8 टीमें कौन सी है देखते हैं। पहली मुंबई इंडियंस, दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, तीसरी टीम है किंग्स 11 पंजाब, चौथी टीम है दिल्ली, पांचवी कोलकाता नाइट राइडर्स। छठी टीम की बात करें तो है राजस्थान रॉयल्स है, सातवीं टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, अंतिम टीम है IPL 2020 की बैंगलोर। ये 8 टीमें हैं जो इस वर्ष IPL 2020 में हिस्सा लेंगी। मुंबई इंडियंस पहली टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली, कोलकाता नाइट राइडर्स, छठी टीम है राजस्थान रॉयल्स, सातवीं सनराइजर्स हैदराबाद, आठवीं। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर या ऑप्शन डी 12 सितंबर। राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 12 सितंबर। तो 12 सितंबर को इस वर्ष यानी 2020 में मनाया गया। तो हर वर्ष है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर वर्ष है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वह 12 सितंबर ही हो, बदलता रहता है। हर शनिवार सितंबर माह का सेकंड शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई? सन 2000 में पहली बार। इसके मनाने का कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य है लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराना। और यह सितंबर के दूसरे शनिवार को हर वर्ष मनाया जाता है। 2020 में है 12 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों देखते हैं आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन। जयप्रकाश रेड्डी का निधन अगस्त में हुआ, वह किस भाषा से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन सी डी है तेलुगु। राइट आंसर होगा हमारा डी तेलुगु। तो तेलुगु 8 अगस्त
2020 को उनका निधन हो गया था। वह तेलुगु से जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी हिट फिल्में वह साउथ इंडियन मूवीज के एक बहुत ही बेहतर कलाकारी स्टार थे, जिनका निधन 8 अगस्त 2020 को हुआ और तेलुगु भाषा से वह जुड़े हुए। तो अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन। 17 सितंबर 2020 को कोरोना पॉजिटिव की संख्या भारत में कितनी हो गई, यानी 17 सितंबर 2020 तक भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 40 लाख, ऑप्शन सी 45 लाख या ऑप्शन डी 50 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 50 लाख। तो इस वक्त भारत में 17 सितंबर तक 50 लाख कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो चुके हैं और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, सेकंड पोजीशन पे आ गया है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, यूएसए, जहां 70 लाख पॉजिटिव की संख्या है और भारत में 50 लाख संक्रमित हैं और 80,000 लगभग लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 50 लाख संक्रमितों की संख्या है, 80,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप सबका धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहें। और जिसने अभी तक हमारा डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल वाले बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।